उसके चेहरे पर चाकू से वार किए गए थे, पूरे शरीर पर जख्म के निशान थे। उसके ब्रेस्ट को चाकू से काटा गया था। प्राइवेट पार्ट पर भी कई बार चाकू से वार किया गया था। उसकी बॉडी तालाब में तैरती हुई थी। ये सब हुआ एक 14 साल की बच्ची के साथ। घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की है। आरोप है कि गांव के ही एक रसूखदार व्यक्ति ने 14 साल की इस बच्ची के साथ पहले रेप किया और फिर उसे बर्बरता के साथ उसे मार दिया। जैसे जैसे आप इस बच्ची के साथ हुई हैवानियत की कहानी सुनेंगे, गुस्से के मारे आपका खून खौलने लगेगा, इंसानियत पर से सारे विश्वास उठ जाएंगे। आप खुद से सवाल करेंगे कि क्या कोई इतना गिर सकता है, और आपको महसूस होगी उस परिवार की बेबसी और लाचारी जिसकी बेटी के साथ ये सब हुआ, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। कोलकाता में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरे देश में गुस्सा है। अभी तक उस ट्रेनी डॉक्टर को न्याय नहीं मिला है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं कि अब किसी महिला के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार कोई कदम उठाए। ये मामला अभी तक शांत भी नहीं हुआ कि बिहार में भी कुछ लोगों ने ऐसे ही एक घिनौने अपराध को अंजाम दे दिया। मामला मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र का है। घटना 11 और 12 अगस्त की दरमियानी रात की है। जानकारी के मुताबिक 14 साल की बच्ची अपनी मां और बड़ी बहन के साथ घर के अंदर सो रही थी। गर्मी ज्यादा थी, इसलिए पिता और भाई घर के बाहर आंगन में खाट पर लेटे हुए थे। देर रात अचानक घर के बाहर 3 मोटरसाइकिल आकर रुकती है। बाइक सवार लोगों ने पिता और भाई को गालियां दी और वो जबरन घर के अंदर घुस जाते हैं। हल्ला सुनकर बच्ची भी अपनी मां और बड़ी बहन के साथ आंगन में आती है। पता चलता है कि ये लोग इस 14 साल की बच्ची को ही ढूंढ रहे थे। पूरे परिवार के सामने इन लोगों ने चाकू के बल पर बच्ची को उसी के घर से उठा लिया और बाइक पर बिठाकर ले गए। शोर शराबा सुनकर जब तक आसपास के लोग इकट्ठे हुए, आरोपी वहां से बच्ची को किडनैप करके जा चुके थे। पीड़ित परिवार और मोहल्ले के लोगों ने बच्ची को ढूंढते ढूंढते सुबह कर दी, लेकिन वो नहीं मिली। फिर खबर आई कि बच्ची का शव गाँव के बाहर पोखर में तैर रहा है। परिजन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने जिस हाल में अपनी बच्ची को देखा, वो दहाड़े मारकर रोने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता की बड़ी बहन का कहना है कि उसके मुंह को चाकू से गोदा गया था। उसके पूरे शरीर पर जख्म के निशान थे। उसके ब्रेस्ट को चाकू से काटा गया था और तो और उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से छलनी गया था। यही नहीं, पीड़िता का शव तालाब में बंधा हुआ था और तैर रहा था। इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने का आरोप गांव के ही एक संजय राय पर लगा है। आरोप है कि संजय राय और उसके 5 साथियों ने इस अपराध को अंजाम दिया। यही नहीं, पुलिस को आशंका है कि इस बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। इस घटना को 5 दिन बीत चुके हैं। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन आरोपी संजय राय पुलिस की पहुंच से बाहर है। अभी तक पुलिस ने सिर्फ संजय राय के एक ही साथी को गिरफ्तार किया है। अब सवाल यह है कि आखिर संजय ने ऐसा किया क्यों? एक 14 साल की बच्ची से उसे कैसी दुश्मनी थी? इस बारे में पीड़िता का परिवार का कहना है कि आरोपी संजय एक अधेड़ व्यक्ति है। उसकी उम्र 41 साल है। वो शादीशुदा है और 3 बच्चों का बाप भी है, 2 बेटे और 1 बेटी। उसका प्रॉपर्टी का अच्छा काम है। गांव के लोग खेतों की जुताई के लिए उससे ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं। इससे इतर लड़की का परिवार बेहद गरीब है। पिता और भाई मजदूरी करते हैं। आरोप है कि आरोपी संजय लड़की के घर वालों पर शादी के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन बच्ची की उम्र कम थी और घर वालों ने मना कर दिया। इससे आरोपी गुस्से में आ गया और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस ने लड़की की मां की तहरीर पर FIR दर्ज कर ली है और संजय के एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि अभी तक आरोपी संजय को पुलिस पकड़ क्यों नहीं पाई? वो पुलिस की पकड़ से क्यों बाहर है? क्या संजय राय जैसे रसूखदारों में कानून का डर खत्म हो गया है? रेप जैसे गंभीर मामलों की जांच करने के लिए पुलिस की ओर से कब तक लापरवाही दिखाई जाएगी? और ये हमारे समाज को क्या हो गया है? जब भी इस तरह का कोई अपराध होता है तो हर बार सवाल उठते हैं और हर बार इनका जवाब नहीं मिलता। इस संवेदनशील मामले पर शुरू हुई राजनीति से इतर नाबालिग के परिजन न्याय की उम्मीद में बैठे हैं। पुलिस कार्रवाई का दम भर रही है और पुलिसिया कार्रवाई से दूर आरोपी फरार है। इस मामले में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। इस मुद्दे पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।